उनके ठेकेदार रवि श्रवाने ने जी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि वीडियोग्राफी से होती है, तो उस वीडियोग्राफी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है उन्हें भी टेंडर दिया जा रहा। भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन भी पूरा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी बार हुआ और योगी सोनू त्यागी जी के अलावा और कोई नहीं करा रहा है। जो आरोप कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन आज ठेकेदार लगा रहे हैं, शायद इसी वजह से क्योंकि इस बार काम मिला नहीं। ऐसा कुछ नहीं, काम तो हमारे चल रहे हैं। ठेकेदारों में राड़बाजी ठेकेदार कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। ठेकेदारों से हमें कोई द्वेष भावना नहीं है, वे भी जिन्हें काम दिए वे भी हमारे भाई हैं। वे तो हमारे लिए गलत बोल रहे थे, लेकिन हम उनके लिए गलत नहीं बोलते, वे भी हमारे भाई हैं। 5 लाख के एफडीआर गुम है, उसका जवाब कौन देगा? एक्शन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास टेंडर नहीं आया। कैसे नहीं आया भाई? ये लोग थोड़ा ही है। इसके बाद ऐसे सबूत देंगे, आपका जो प्रेस वार्ता करेंगे ये बचने के नहीं है, कहीं तर कहीं लोग सस्पेंड हो गए। आपका ऐसे सबूत दूंगा। और यहाँ सीसीटीवी है, इन्हें कब्जे में ले लो, सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो देखिए, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि टेंडर सही है, दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टेंडर ही निरस्त कर दो। क्यों निरस्त कराना चाह रहे हैं आप? एक एक निविदा में 50 मैक्सिमम 50 40 60 के लगभग टेंडर ऑनलाइन ये अपलोड हो रखे हैं, सबके सामने है। और इन्होंने कुछ ठेकेदारों से मिलकर 2-2 टेंडर खोल दिए, उसमें भ्रष्टाचार लिप्त अलग दिख रहा है। हमारे पास एविडेंस है सब चीज़ों के, हर तरह के एविडेंस। ये सारे पहले बात बताइए मुझे, ये सारे काम किस तरीके के काम थे सारे पीडब्ल्यूडी के, जिसको लेकर के ठेकेदारों में ही आपस में नहीं बन पा रही है? ये रोड्स के काम थे और एक प्रक्रिया होती है। एक्शन साहब के रूम में वीडियोग्राफी कैमरे भी लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकाल सकते हो। वहाँ पर जितने टेंडर एक फाइल में आए, इन्होंने फाइल बना ली थी पहले, उसके बाद फिर 2-2 टेंडर खोल दिए। हमारे टेंडर पता नहीं कहाँ हुए, चोरी हो गए, हमारे टेंडर गुम कर दिए इन्होंने। वही पूछने हम इनसे गए थे एसडीओ साहब से, तो इन्होंने फिर गुल्लू भाई के साथ में थोड़ा सा अपशब्द बोले। कुछ लोग ये कह रहे थे, पिछली बार जब बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि टेंडर उनका आप लोगों ने शायद अपना डाला या नहीं डाला पता नहीं, जिसका निकला उसका क्या करें? वो टेंडर इन्हीं के थे, वो गलत बोल रहे हैं। उनका कोई टेंडर नहीं था, उन्होंने अपने टेंडर डाले, इन्होंने अपने डाल दिया। उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास भी है, ठीक है नहीं? तो ये झूठ बोलते। अच्छा, ये तो देखो, ये कहते हैं, हम कह रहे हैं वीडियोग्राफी होती है, हम भी मानते हैं वीडियोग्राफी। उनके ठेकेदार रवि श्रवाने ने जी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बोला है कि वीडियोग्राफी से होती है, तो उस वीडियोग्राफी को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? हम तो ये कहते हैं दिखाइए। अगर हमारे टेंडर नहीं है तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं, हम इस चीज़ को मना नहीं करते। दूसरी बात क्या है, ये लोग कहते हैं अपने भ्रष्टाचार, अगर आज की तारीख में सरकार इसकी जांच कराती है, ये सस्पेंड होकर बैठेंगे सर, एक भी नहीं बचने का अधिकारी इनमें से। हम तो इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सर। सीबीआई जांच हो, हाँ जी, सीबीआई की जांच हो। भ्रष्टाचार हो रहा बहुत बड़ा। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है उन्हें भी टेंडर दिया जा रहा। ये बहुत बड़ा वो है। 6 माह पूरी इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया और उसके बाद इसको भी काम अलाउट कर दिया। ये क्या इनकी भ्रष्टाचार की वो नहीं है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे साइन है। नाम टेंडर हुआ हुआ। ये इस आप अभी चेक कर लो, इसका नाम टेंडर खुला हुआ अभी भी इसके नाम पे। और सुनिए, ये लोग कहते हैं, हम इनकी बात सब मानते हैं, ये कह रहे हैं कंप्यूटर पे साइन है इन सबकी, इनकी सहमति से बोले, हम कहते हैं ठीक है। जो ये प्रक्रिया कह रहे हैं वो ऑफलाइन टेंडर में होती है, जिसमें कह रहे हैं कंप्यूटर पे साइन होते हैं, ऑफलाइन में होती है। ऑनलाइन टेंडर में कोई प्रक्रिया नहीं। अगर आपने एक बार टेंडर पे कुछ खोल दिया तो आपको प्राइस बिड खोलनी ही पड़ेगी। आप उनको अपने घर नहीं रख सकते, आप उसको 1 घंटा भी अपने पास नहीं रख सकते। ये सरकारी नियमावली है, ठीक है? ये सब सरकारी नियमावली है, इसको आप चेंज नहीं करते। ये जियो है, अगर आपने टेंडर बॉक्स से टेम्पो एक्सेस से आपने टेंडर निकाल दिए तो आपको प्राइस बिड खोलनी ही पड़ेगी। आप उनको 5 दिन गोल नहीं कर सकते। जब 25 तारीख में टेंडर इन्होंने खोल दिए तो 30 तारीख में कैसे उनके मैसेज डाल दिए इन्होंने? एक सबसे बड़ी बात कि जब पीडब्ल्यूडी एक ऐसी संस्था है जो संस्था सरकारों के, या ये कहूँ कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन जनप्रतिनिधियों के काम का रिपोर्ट पेश करती है। भाई यहीं से पैसा आता है और वो जनप्रतिनिधि दिखाते हैं कि देखो हमने ये काम किया है, पैसा यहाँ से आ गया, और ठेकेदार इस काम को करते हैं। लेकिन ठेकेदार ही अब इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार इतना करें। देखो 8 करोड़ का घोटाला कर। ये बताइए, पहली बात तो ये बताइए कि आज ये भ्रष्टाचार हुआ है या पहले भी ये भ्रष्टाचार होता है? ये तो रिकॉर्ड आप ठाका देख लो आप लोग। तो इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आज आप लोग बोल रहे हैं, आज हो सकता है कि ठेकेदार भाई आपस में ही टेंडर नहीं मिला, इस वजह से आप भ्रष्टाचार आज बता रहे हैं। पहले भी भ्रष्टाचार हुआ हो, पहले अब किसी ने बताया ना हो, बताइए। ऐसा है,
ये हम तो टेंडरों पर लड़ते हैं, सिर्फ टेंडर डालते हैं। ये अंदर अपने चेतों को काम देते हैं अंदर, उस पर हमें कोई, हम चलो भाई हम पहले भी तो आप लोगों ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा? जी पहले भी किया है। पहले टेंडर के माध्यम से आप लोग को बेनिफिट मिला होगा, आप लोगों ने काम किया होगा, नहीं किया होगा? इस तरह से नहीं होता। पहले बात करी जाती थी बैठ कर, अगर जो किसी को मान लिया एक आदमी को काम देना है तो वो सबको बुला के बात करते थे। पर यहाँ तो दादागिरी हो रही, किसी से पूछना नहीं। पेपर हमारे 5 लाख के एफडीआर गुम है, उसका जवाब कौन देगा? एक्शन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास टेंडर नहीं आया। कैसे नहीं आया भाई? ये लोग बेवकूफ थोड़ा ही है। एफडीआर हैं सब ठेकेदारों की, 1 करोड़ की एफडीआर हैं जो टेंडर में पड़ी है दिल्ली में। मेरे 15 के 15 टेंडर पड़े हुए हैं। हाँ, सबने डाल रखी। 3 टेंडर खोल लें इनके, बाकी इनके टेंडर कहाँ गए? उन टेंडरों का ये पता नहीं कहाँ है, कोई पता नहीं। जो आपने एफडीआर दिया है अभी उसका कुछ ये टेंडर एफडीआर हैं, उनका कुछ पता नहीं कहाँ है। नहीं, आपके पास तो एविडेंस होगा ना, किस नंबर का एफडीआर आपने दिया है, किस नंबर का? वो तो अब बैंक से निकालनी पड़ेगी ना, एक ड्राफ्ट वो निकाल करके आप सबूत पेश कर सकते हैं। सर कर रहे हैं हम अपनी प्रक्रिया। सब निकल जाए, नाट के टेंडर हैं सर। मेरे 15 के 15 टेंडर पड़े हुए, 15 के 15, और 15 के 15 में से ये एक टेंडर में सब चीजें ऑनलाइन है, दिखाओ ना दिखाओ, बताओ ना। 40 45 टेंडर है एक का कुछ में। ये क्या होता है जब हम लोग टेंडर डालते हैं, अपनी प्राइस हम डालते हैं, तो हम बिड डालते हैं ना, तो हम एक अपना डॉक्यूमेंट डालते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है हमारा, जो प्राइस जो इनकी कोटेशन होती है वो भी डालते हैं, एफडी भी डालते हैं, ड्राफ्ट भी डालते हैं, स्टाम्प भी डालते हैं, और उन पर लिखते भी है सब चीज़। हम सब चीज़ डालते हैं, नंबरिंग होती है, तो आप इनसे निकलवा लीजिए उसमें, हम क्या मना कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपका ऐसा मानना है कि करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? सर भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन भी पूरा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी बार हुआ, और ये भी सोनू त्यागी जी के अलावा और कोई नहीं करा रहा है। ये यहाँ पर ठेकेदारों को 2 फाड़ करके जाएंगे, क्योंकि कल को 6 महीने बाद ये चले जाएंगे। इनको जाने के उनका प्रमोशन है तो जाएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ ठेकेदारों में राड़बाजी करके जाना है, ये सही नहीं है। ठेकेदारों में राड़बाजी ठेकेदार कर रहे हैं या अधिकारी कर रहे हैं? ठेकेदारों से हमें कोई द्वेष भावना नहीं है, वे भी जिन्हें काम दिए वे भी हमारे भाई हैं। वे तो हमारे लिए गलत बोल रहे थे, लेकिन हम उनके लिए गलत नहीं बोलते, वे भी हमारे भाई हैं। और लेकिन जैसी भाषा का उन्होंने उस दिन इस्तेमाल किया है वो गलत किया है उन्होंने, हमारे भाई ठेकेदारों ने। क्योंकि हमें ही रहना अधिकारी आज हाँ कल चला जाएगा। और सुनो, मतलब हम टेंडरों के बारे में बात करते हैं, हम सुनो ये अंदर कुछ करो या हम उस पर नहीं छेड़ते, क्योंकि छोटे ठेकेदार हैं, हमारे भाई हैं, वे अंदर खड़ना है, उन्हें काम दियो जा, वे करो जा। अब ये जो रिपोर्ट का मामला है, उन्होंने लोगों को फ़ोन करके नुकारा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम उसमें जो वैसा लिख रखा है ना, वो क्या तुम अज्ञात में नाम खुलो होंगे थारा। तो ठेकेदारों को हमारे पास भी नहीं आने दे रहे हैं, और हमें धमकी मिल रही है हर जगह से। चीफ के यहाँ ले जाकर हमें वहाँ भी धमकी दी, तुम्हें ठेकेदारी करनी है, तुम्हें नू करना है, लेकिन हम तो चुप बैठे हैं। ये उल्टे काम हमारे खिलाफ करवा रहे हैं। बहुत ही मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना है, जो कहीं ना कहीं एक बार मेरी चर्चा हो रही थी किसी जनप्रतिनिधि से, तो चर्चा इस बात पर हुई कि क्या नेताओं को या जनप्रतिनिधियों को ठेकेदार चलाते हैं या जनप्रतिनिधि खुद अपने लेवल पर चलाते हैं, पहला सवाल। दूसरी चीज़, राजनीति को कहीं ना कहीं आगे या पीछे हटाने का काम भी ठेकेदार करते हैं। लेकिन तीसरी चीज़, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर करप्शन का वो चार्ज या वो आरोप कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर बहुत पहले से लगते आ रहे हैं, लेकिन आज ठेकेदार लगा रहे हैं, शायद इसी वजह से, क्योंकि इस बार काम मिला नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम तो हमारे चल रहे हैं, ऐसा काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबूत देंगे जी, इसके बाद ऐसे सबूत देंगे, आपका जो प्रेस वार्ता करेंगे ये बचने के नहीं है, कहीं लोग भी सस्पेंड हो गए। अब कैसे सबूत दूंगा? ये अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ठेकेदारों पे करना, झूठे के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जिससे ये डर जाए। क्योंकि देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में जिसने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको कहीं ना कहीं दबाया गया, उस पर कुछ मुकदमे कराया कि इंगे तिंगे से प्रेशर डलवाया या फ़ोन कराया या कुछ भी धमकी दी, उसको दिया गया। ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपकी कहता हूँ चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये सब गलत है। अगर आपको कोई आप अगर सही हो तो आप झूठे मुकदमे, आप ये कहना भाई सीधी सी बात है, निष्पक्ष अगर जांच होती है इस प्रक्रिया में आप साथ दें। हम सहयोग है, हम सहयोग करते हैं। आप कंप्यूटर पर कब्जा कर लो, और यहाँ सीसीटीवी है, इन्हें कब्जा ले लो, सब चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जो पूरी जांच प्रक्रियाओं को निष्पक्ष तौर पर कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा कहना है। अब सोचने वाली बात है, क्या पीडब्ल्यूडी के वो अधिकारी जिनके ऊपर आरोप है, और जो दूसरा गुट जो इस बात पे आरोप लगा रहे थे कि शायद यहाँ पर कुछ गोलमाल है, गड़बड़ है क्या इस मामले को लेकर के? कितने करोड़ का? 8 करोड़ का। हाँ, 8 करोड़ के टेंडर का घोटाला, टेंडरों का घोटाला।
मोटी मोटी बात कि 8 करोड़ के टेंडर का घोटाला है, कर कौन रहा है और जांच होनी चाहिए। और हो करके आपको क्या लगता है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और अपनी राय इस विषय को लेकर के जरूर रखिए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।